ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने अपने एक कर्मचारी से फिटनेस चैलेंज लगाया था। कर्मचारी रोहित अग्रवाल ने 1 साल में 30 किलो वजन कम कर लिया। शर्त हारने पर नितिन कामत ने उन्हें करीब 2.5 लाख रुपए दिए और कहा, मुझे खुशी है कि मैं यह शर्त हार गया। बिहार में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 29 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में कई जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के एसपी कुमार गौतम, औरंगाबाद के उपेंद्र नाथ वर्मा, बांका के अमितेश कुमार, शेखपुरा के हिमांशु और बगहा के राजेश कुमार सहित कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं शैलजा को पूर्वी पटना का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। हरियाणा के सुखपुरी गांव में अनोखा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल से परेशान हो गए और उन्होंने करीब 55 मोबाइल फोन तोड़ दिए। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्टफोन से उनके काम और सामाजिक जीवन पर असर पड़ रहा था, इसलिए अब कई लोगों ने फिर से कीपैड फोन अपनाने का फैसला किया है। ब्राजील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पर इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपना ही पैर काटने का आरोप साबित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए के बीमा के पैसे पाने के लिए 4 पॉलिसियों के तहत $2,80,000 का दावा करने की कोशिश की थी। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी लूट की कहानी रची थी, जिसमें खुद को घायल दिखाया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को में एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में तेल टैंक का भारी ढक्कन हवा में उछल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये इस हफ्ते रिफाइनरी पर दूसरा हमला बताया जा रहा है, जिसके बाद मॉस्को के कुछ एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोका गया। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव के आरोपों पर रिलायंस जियो ने जवाब दिया है। ड्यूरोव ने दावा किया था कि बीजीपी हाईजैकिंग के जरिए भारत के बाहर कुछ यूजर्स के लिए टेलीग्राम का एक्सेस रोका गया। वहीं जियो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं है और वह वैश्विक इंटरनेट रूटिंग मानकों के अनुसार अपना नेटवर्क चलाती है। दिल्ली में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 21 जून की परीक्षा से पहले सभी 97 केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन बनाने का ऐलान किया है। यहां छात्रों और उनके माता पिता के लिए बैठने की जगह, पानी, शिकंजी, ओआरएस और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक आने वाले महीनों में सोने के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 की चौथी तिमाही तक सोना $6,000 प्रति औंस और 2027 तक $6,300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अनुमान सही रहा तो भारत में सोना करीब 2,13,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। रूस के मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद लोगों ने तेल की बारिश जैसी स्थिति का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद कारों, खिड़कियों और कई जगहों पर काले धब्बे नजर आए। यूक्रेन ने इस हमले को कीव में हुई कार्रवाई के जवाब में बताया है, जबकि मामले को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 8 महीनों में अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 50% गिरकर $64,000 के नीचे आ गई। इसके पीछे बिटकॉइन ईटीएफ से निकासी, बड़े निवेशकों की बिकवाली, बाजार की अनिश्चितता और ग्लोबल तनाव जैसे कारण बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून को किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त डीबीटी के जरिए भेजी जा सकती है। हालांकि जिन किसानों की ईकेवाईसी, आधार या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है। किसानों को समय पर जरूरी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने पिछले 20 साल से ममता की सुरक्षा में तैनात उनके निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ को हटा दिया है। पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि मामले पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है।
मुंबई में मॉनसून की देरी से जल संकट बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी बचाने के लिए बीएमसी ने सख्त कदम उठाए हैं। इसका असर निर्माण कार्यों, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स और निजी स्विमिंग पूल पर भी पड़ रहा है। प्रशासन लोगों से पानी बचाने की अपील कर रहा है और जल प्रबंधन पर काम जारी है।